ये आई तो इधर की साइड ही है, लेकिन गई कहाँ? देख, अगर तू इस कमरे में है ना तो बता दे, चुपचाप बाहर आ जा, मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगा। अगर मेरे को बाद में पता चला ना तो यहीं कहीं छुपी भी है, याद रखियो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कहाँ है? बाहर आ यार। गई तो वो इसी घर में है, और अगर लोगों ने देखा तो वो भी सोचेंगे कि मैं इनके पीछे से दरवाजे से कैसे घुस गया। एक सेकंड, ये इस कंबल में कौन सोया हुआ है? कहीं ये मेरी बीवी तो नहीं है? चेक करूं क्या? एक बार कर ही देखा। तुम कौन हो? हमारे घर में कैसे घुसा है? वो क्या है ना अंकल जी, मेरी बीवी गुम हो गई है तो मैं वही देख रहा था। तो तुम्हारी बीवी गुम हो गई तो यहाँ देख रहे थे तुम? अरे अंकल जी, वो क्या है ना, वो पीछे के दरवाजे से भाग के आई थी। मेरे को लगा कि कहीं आपके घर में ना घुस गई है, और आपका गेट भी खुला हुआ था तो मैं भी आपके पीछे के गेट से आ गया अंदर। अच्छा, पिछले वाले गेट से? अरे पुलिस वाले होकर जोरों वाला काम कर रहे हो तुम? अरे नहीं नहीं अंकल जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बीवी सच में घर से भाग गई है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, तो बस इसीलिए वर्दी उतारने का भी टाइम नहीं लगा, तो इसीलिए आ गया उसे ढूंढने के लिए। अरे ऐसा कुछ नहीं, पिछले गेट से आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। क्या कह रहे हो? पुलिस वाले होकर ये सब काम कर रहे हो? अरे एक बात बताओ, आपकी बीवी भाग कैसे गई? अरे अंकल जी, वो बात मैं सारी आपको बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। मेरे को पक्का शोर है कि मेरी बीवी ना आपके घर में ही घुसी है, और वो यहीं कहीं छुपी हुई है। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना। वैसे अंकल जी, ये कौन सो रहा है कंबल में? अब मेरा बेटा सोया हुआ है। अरे नहीं नहीं, बेटा नहीं, बेटे के बाजू में। उसकी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड आपके बेटे की? और आपको कोई एतराज़ नहीं है कि वो आपके बेटे के साथ सो रही है? कोई दिक्कत नहीं, आजकल का मॉडर्न जमाना है, ये तो सब चलता है। अच्छा ठीक है, फिर मैं कंबल उठा के देख लूँ? क्या कर रहे हो आप? आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि कोई सो रहा है तो उसका कंबल उठाना शुरू कर दोगे? हाँ, अगर आपने घर को चेक करना है तो कर लीजिए, और बेडरूम है, जाकर चेक कर सकते हैं। चलो ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। मैं बाकी घर चेक करके आता हूँ। अरे ये लड़की कौन होगी? मेरे बेटे की कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं। ओह, मैंने तो पुलिस वाले के आगे तो ऐसे झूठ बोल दिया था कि मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है। प्रिंस बेटा, प्रिंस बेटा। हाँ पापा, आप यहाँ पे? ये लड़की कौन है? मुझे भी नहीं पता बेटा, इसलिए तो पूछ रहा हूँ तुमसे। ये लड़की कौन हो तुम? वो मैं आप लोगों को सब सच बताती हूँ, पर प्लीज़ आप लोग वादा करिए कि मेरा साथ देंगे आप लोग। साथ तो देंगे, लेकिन तुम हो कौन और बिस्तर में मेरे साथ ऐसे क्यों सोई थी? वो मेरा पति मेरे पीछे भाग रहा था, तो मैं कहीं छुपने की जगह ढूंढ रही थी। तुम पहले बेडरूम में कैसे? आपके घर का गेट खुला दिखा तो आ गई। देखिए, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ या कोई चोरी वोरी करने नहीं आई हूँ। मैं तो बस अपने पति से बच रही हूँ। मेरा पति मुझे बहुत मारता है, बहुत परेशान करता है। मैं इतने टाइम से ना हिम्मत ही नहीं जुटा पाई उससे भागने की। आज हिम्मत हुई तो भाग गई, और उसने देख लिया, मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। करता क्या तुम्हारा पति? पुलिस वाला है वो, तभी तो मैं उससे इतना डरती हूँ कि अगर मैं उसकी कंप्लेन भी करूंगी तब भी वो अपने दोस्तों को बोलकर छूट जाएगा। लेकिन हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं इसमें? प्लीज आप लोग मेरी मदद कर दीजिए, बस थोड़ी देर की बात है। उसके यहाँ से जाते ही मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा पापा, क्या करें, मदद करें इसकी? बेटा मदद तो करनी चाहिए ना, बेचारी लड़की कह रही है तो। अरे मैं कह तो रही हूँ, वो मुझे बहुत परेशान करता है। मैं नहीं रह सकती उस इंसान के साथ। प्लीज मेरी जान बचा लीजिए। लगता कोई आ रहा है। चुप जा चुप जा चुप जा, जल्दी से। मैं चुप जाती हूँ। हाँ साहब। साहब, ये लड़की कौन है? अरे तुझे का मतलब रामू? मुझे कोई मतलब नहीं है। वो पुलिस वाला आया था, वो पूछ रहा था कि कोई लड़की गायब है। अरे लड़की गायब है तो हमें क्या पता, हमसे क्यों पूछ रहे हो बेटा? मुझे तो लगता है साहब ये वही लड़की है जो सांप ढूंढ रहे हैं। अरे नहीं, अपने आप बोले जा रहे हो। वो लड़की तो नहीं है, वो लड़की तो नहीं है। वकील बन रहे हो, जाके नाश्ता वास्ता तैयार करो। वो तो मैंने खाना कब का बना दिया। अरे रामू, और भी तो घर में काम होते हैं ना। जाओ करो। साहब, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? अरे नौकर, तू यहाँ से जाएगा क्या? थप्पड़। बस मैं तो यही पूछ रहा था। प्रिंस भैया, आपके लिए कॉफी बनानी है? कॉफी बना, ज्यादा बकवास मत कर। अरे भैया, मैं सुबह आपके कमरे में आया था सफाई करने, जब तो कोई लड़की नहीं थी, पर अब ये लड़की दिख रही है। कहीं वो साहब जो कह रहे हैं वही लड़की तो नहीं है ये?
तू ना है मार खाने लायक। जब पापा तेरे को डांटते मैं हमेशा बचाता हूँ कि चलो घर का नौकर है रहने तो पापा, लेकिन अब समझ में आ रहा है अच्छा डांटते हैं तुझे। ठीक है भैया, गुस्सा मत करो, मैं आपका नाश्ता लगा देता हूँ। भैया एक बार उस लड़की की शक्ल देख सकता हूँ मैं? अबे तुझे कोई शक्ल देखनी है इसकी? मेरी गर्लफ्रेंड है ना, बोला ना, चल निकल। हाँ वो सुबह नहीं थी, जब तू काम कर रहा था तभी इंटर हुई है इस घर में। अभी 1-2 घंटा पहले आई थी, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए सो गई। चल जाके कॉफी बना ले। मैं जा रहा हूँ। पापा नौकर भी ना बहुत ज्यादा सवाल जवाब कर रहा था, दिमाग खराब कर दिया इसने। इस लड़की का क्या करे? उठो उठो यार, मुझे इतना बताओ बस कि तुम भागी क्यों हो? मुझे तो सारी कहानी बता दी तुमने कि हाँ मेरा पति पीछे पड़ा है, ये हुआ, लेकिन क्यों पड़ा है ये बताओ। देखिए मैंने कहा तो, मेरा पति मुझे मारता है, इसीलिए ये सब कर रही हूँ। अरे ऐसे ही नहीं मारता पीटता होगा, कुछ तो किया होगा तुमने। पुलिस वाला है वो, इतना बेवकूफ तो नहीं होगा। वो पता नहीं, मुझे जब से शादी हुई है तब से बस यही सब करता है। पीकर आता है मारता है, पीकर आता है मारता है। अगर मारता पीटता तो तुम्हारे शरीर पे कोई तो निशान होना चाहिए, कहाँ कोई घाव तो दिख नहीं रहा है मुझे। अब मैं आपको निशान कैसे दिखाऊं? मैं कह तो रही हूँ मुझे मारता है वो। अब क्या आप लोगों में इतनी भी इंसानियत नहीं है कि आप एक लड़की की मदद कर सकें? आप एक अबला नारी बेचारी की मदद करने के लिए इतना सोच रहे हैं? देखो झूठ बोलने की हद होती है, आप प्लीज सच बता दीजिए। एक तो मैं सोया था, आप पिछले दरवाजे से आते हो और मेरे साथ चिपक के सो भी जाते हो। ये बात कहीं से भी सही नहीं है, सरासर गलत है। और मैं गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। अगर सच में आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने जो किया वो भी तो गलत है ना। पिछले दरवाजे से आप चोरों की तरह घुसे हो, और आपका पति भी। देखिए इसमें मेरी क्या गलती है? आप खुद ही सोचिए ना, मेरे साथ तो कितना बुरा हो रहा है। मैं सब सहन कर रही थी पर अब नहीं हो रहा मुझसे सहन। तुलसी तुम कैसे सवाल जवाब कर रहे हो इससे? बेटा हम तुम्हारी मदद करेंगे ना, इस बात की चिंता मत करो बेटा, तुम निश्चिंत हो जाओ बेटा। हाँ मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई का भी तो पता होना चाहिए ना हमें। लगता है आपका पति आ रहा है, सो जाइए। अंकल जी घर में पूरा छान मारा मैंने, लेकिन मेरी बीवी का कहीं भी कुछ पता नहीं चला। मैं क्या कह रहा था एक बार इन्हें भी देख लूँ क्या मैं, मेरे दिल को तसल्ली हो अरे जाएगी। क्या कह रहे हो आप? मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है, उसके बाद तो आप ना जाने कैसे सोए। तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हें अच्छा लगता है कि किसी के बेडरूम में आकर उसका कंबल उठाना? ये मानता हूँ अंकल जी मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अच्छा मानते भी हो गलत कर रहे हो तो फिर मान रहे हो ना ये सब गलत कर रहे हो? जी भैया। आप उठ गए भाई? हाँ मैं सोया हुआ था ना, अभी पापा ने बताया कि आपकी बीवी गुम हो गई है। अंकल जी ने बताया कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है। मैं क्या कह रहा था कि मेरी बेबी कहीं मिल नहीं रही है, वो गुम हो गई है। मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार इनका चेहरा देख सकता हूँ? यार आप लोग पागल हो क्या? नौकर भी यही बोल रहा था कि एक बार देख लूं। गर्लफ्रेंड है मेरी, हो कुछ प्राइवेसी नाम की चीज होती है ना। एक तो सीधा मेरे बेडरूम में आके घुस जाते हो, ऊपर से पूछ रहे हो कि ये लड़की कौन है? तुम्हें क्या दिक्कत है? मेरी गर्लफ्रेंड है वो। अपनी बीवी से झगड़ा करके आते हो, जाओ घर में सॉल्व करो, यहाँ पे दूसरों घर में लड़ाई मत लगाओ, निकलो। अरे भैया आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरी बीवी गुम हुई है तो मेरे से पूछो ना कि जब किसी की बीवी गुम होती है उस इंसान को कैसा लगता है। आपको तो बोलना आसान है, लेकिन जिसके दिल पे बीतती है ना उससे पूछो कि कैसा लगता है। यार मैं कितना परेशान हो रहा हूँ, इतनी देर हो गई इसे ढूंढते ढूंढते, पता नहीं कहाँ चली गई, मिल भी नहीं रही है। भाई प्लीज यहाँ से आप चले जाओ, मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा और दिमाग मत खराब करो। आपने पहले वो सवाल जवाब कर लिए और हमने बहुत कोऑपरेट कर दिया, अब और कोऑपरेट नहीं करेंगे आपके साथ। मेरे से गलती हुई है कि मैं आपके घर में ऐसे चोरी छुपे पीछे के गेट से आ गया था। अगर मेरी जगह आप भी सिचुएशन में होगे ना तो आप भी यही करोगे। अरे उस टाइम पे मेरे को ये सही लगा तो मैं आ गया। यार मानता हूँ आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमसे सवाल जवाब करोगे यार हमारे घर आकर। अगर आप अभी यहाँ से नहीं गए ना तो याद रखना आपकी पुलिस कंप्लेन कर दूंगा जाकर। मैं आपको क्या ही बताऊं, अगर कोई इंसान किसी से शादी करता है तो इसलिए करता है ताकि उसकी बीवी अच्छी निकले। अरे गरीब थी, गांव से बिहार कर लाया था, एक दहेज में एक चीज़ तक नहीं मांगी थी, और जो उसकी ख्वाहिशें होती थी ना सारी पूरी करी थी। उसके बावजूद भी आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया? एक तो अपना नया आशिक बना रखा था उसने, जो कि मेरे को कभी पता ही नहीं था, और वो लड़का मेरी शादी से पहले से उसके साथ अफेयर कर रहा था। और यहाँ तक कि इन दोनों ने प्लानिंग तक बना रखी थी कि मेरे घर से जितना भी कैश है वो सारा लूट के
ये कहीं दूर भग जाए। और जब मेरे को ये सारी सच्चाई का पता चला ना, तो घर से भागकर चली गई। इसीलिए तो मैं उसके पीछे पड़ रहा हूँ, इसीलिए तो ढूंढ रहा हूँ। अरे माना कि चल तुझे यही सब करना था तो मेरे को बता देती, पैसे कितने पैसे चाहिए थे मैं देता ना उसे। लेकिन नहीं, मैंने तो पैसे के साथ साथ धोखा भी दिया है मुझे। अब बताओ, अगर किसी की बीवी ऐसा करेगी उसके साथ तो वो इंसान क्या करेगा। अरे भैया आप मेरी सिचुएशन समझिए ना कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। अगर कल को आपके साथ भला ऐसा हो जाए तो फिर आप क्या करोगे अगर आप मेरी जगह होगे। बेटा मैं मानता हूं तुम्हारी बीवी भाग गई है तो हमें भी तुम्हारे साथ हमदर्दी है। हाँ बेटा, यहाँ आती तो हम जरूर आपको बता देते। ऐसा बाहर जाके देखिए, बाहर पूछिए किसी से, हो सकता है वहां मिल जाए। बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी बीवी मिल जाए। हाँ, तुम जो कुछ बोल रहे हो सच्ची बोल रहे होगे। क्या अंकल जी, इसका मतलब आपको अभी तक मेरी बातों पे विश्वास नहीं था? आपको क्या लगा कि ये सब मैं झूठ बोल रहा हूँ? बेटा सच्चाई तो उसको पता होती है जिसके साथ बीतती है। हम तो ये चाहेंगे बस तुम्हारी बीवी मिल जाए। चलो ठीक है अंकल जी, अभी तो मैं जा रहा हूँ। अगर कुछ भी मेरी बीवी के बारे में पता चले तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। ठीक है बेटा, हम जरूर बता देंगे बेटा। ठीक है, चलता हूँ। पापा वो तो गया, लेकिन इसका क्या करें? आपको क्या लगता है वो सच बोल रहा होगा या ये सच बोल रही होगी? वो तो कह रहा है कि बीवी पैसे वैसे लेके भागी और ये कह रही है कि मुझे मारता था। बेटा इसका पति क्या कह गया, पैसे लेकर भागी है, लेकिन ये तो खाली हाथ आई थी बेटा, इसके हाथ में कुछ भी नहीं था। भी तो है, इसी से पूछते हैं। ये लड़की उठ, तेरे पति ने क्या बोला है तो सुन ही लिया होगा। अब बता किस पे यकीन करे, तुझ पे या उस पे? मैंने तुमसे कहा तो वो मेरे साथ मारपीट करता है, इसीलिए भागी थी मैं। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? देखो तुम सच तो बोल रही हो ना। देखिए आप लोग मेरी बात का विश्वास करिए, कोई भी लड़की इतना गंदा झूठ क्यों बोलेगी? और मैं अपने ही घर से क्यों भागूंगी? कुछ बात होगी तभी तो भागूंगी ना। यार तुमने एक ही बात की रट लगाए हो कि हाँ मैं लड़की हूं, मेरी मदद करो, लेकिन क्या पता तुम गलत हो तो? जरूरी थोड़ी है कि लड़की सही होगी, वो भी तो सच बोल सकता है। देखो अब मैं तुम्हें पूरी बात ध्यान से समझाती हूँ। मेरी शादी कुछ महीनों पहले हुई थी। मेरे माँ बाप ने करा दी थी शादी ज़बरदस्ती कि लड़का पुलिस में है, अच्छा है काफ़ी, तुम शादी कर लो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। पर मुझे क्या पता था मेरे साथ ये सब होने वाला है। शादी के कुछ समय बाद ही ये अलग अलग लड़कियों को घर में लाने लगा। मुझे वो बातें बिल्कुल नहीं पसंद आती थी। मैंने बोला कि ये लड़कियां घर क्यों आती हैं और तुम ये सब क्यों और क्या कर रहे हैं? कुछ जवाब नहीं देते थे और मारते थे सिर्फ। हर बार जितनी बार मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश की, मुझे मारा पीटा बहुत ज़ोर से। मुझमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कुछ भी बोलने सुनने की। एक समय को तो ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़ देती हूँ और अपनी जान ले लेती हूँ। पर फिर यही सोचा कि ऐसे डर के अपनी जान लेने से होगा क्या, सब कुछ ठीक थोड़ी हो जाएगा। आज मेरे साथ ही सब हो रहा है, कल किसी और लड़की के साथ करेंगे ये। पर ये लोग ऐसा ही करते रहेंगे। मोहल्ले वाले तक परेशान थे इनसे। सबको पता है कि मैं सही हूँ और ये गलत। पर वो भी करे तो करे क्या? पुलिस वाले जो हैं ये सब लोग डरते हैं इनसे कि झूठा केस लगाकर जेल में डाल देंगे ये। बस इसी डर से कोई कुछ कह नहीं पाता। अरे सिर्फ इतना ही नहीं, मुझसे दहेज की मांग भी करते थे। मैंने कहा भी कि मेरे घर वाले गरीब हैं, नहीं दे पाएंगे। पर ये किसी की सुने तब ना। मेरे साथ मारपीट करने लगे, कहने लगे अगर दहेज नहीं मिला तो तुझे तेरे मायके वापस भेज दूंगा। माँ बाप बेचारे क्या करते, लड़की घर ना आ जाए इस डर से पता नहीं क्या क्या बेचकर उन्हें पैसे इकट्ठे करने पड़े। जब पैसे लाकर दिए इन्हें तो इनकी मांग और बढ़ गई कि अब गाड़ी भी चाहिए और साथ में एक घर भी। मेरे घर वाले कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? उन्होंने तो अपनी एक गांव में जमीन पड़ी थी उसको भी बेच दिया इनको दहेज देने के लिए। सब कुछ दांव पे लगा दिया
सिर्फ मेरे लिए, मेरी खुशियों के खातिर। और देखिए ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। ये मेरे साथ तो जब तक ये मुझे मारते रहे मैं सहती रही, मैं कुछ नहीं कहती थी। पर एक दिन हद ही हो गई। इन्होंने मेरे माँ बाप को गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू करी कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तुम्हारी बेटी को मारेंगे, पीटेंगे और घर भी भेज देंगे वापस। मेरे माँ बाप डर गए और मैं भी, बस इसी वजह से, ताकि ये मेरे माँ बाप को कुछ ना करे, मैं घर से भाग गई। अगर पैसों का ही लालच होता तो पैसे लेकर भागती ना। कहाँ है मेरे पास पैसे? एक फूटी कौड़ी लेकर नहीं भागी मैं, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागी हूँ। अब मैंने आप लोगों को अपनी सारी सच्चाई बता दी है। अगर इसके बाद भी आप लोगों को मैं बुरी लगती हूँ तो कोई बात नहीं, मत करिए मेरी मदद, करने दीजिए उसे जो करता है मेरे साथ। पर एक बात जरूर पता चल जाएगी कि इस दुनिया में इंसानियत खत्म हो चुकी है। देखो बेटा, आंखें बंद करके भरोसा तो नहीं किया जा सकता ना, सच्चाई का पता तो लगाना ही पड़ेगा ना बेटा। हाँ पापा, अगर इसकी मदद करनी है तो सच्चाई का पता तो लगाना ही पड़ेगा। बेटा कोई दरवाजा खटखटा रहा है, लगता है इसका पति फिर से आ रहा है। सो जा बेटा। देखो अंकल जी, अब झूठ बोलने से ना कोई फायदा नहीं है। मेरे को आपके पड़ोसी ने बताया कि आपके घर में कोई लड़की भागते हुए आई थी। यार तुम्हें अभी समझाकर भेजा था ना, फिर से आ गए। पड़ोसी ने बोला तो कोई लड़की गायब हो गई है क्या? चेक कर लेना तुमने पूरा घर। हाँ तो फिर दिखा दो ना अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा एक बार, मेरे को तसल्ली हो जाएगी, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। नहीं दिखाऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड को। और कुछ इसमें तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते, समझे? हमारे घर की प्राइवेसी है। यार तुम एक गलती के लिए मेरे को तब से सुनाए जा रहे हो, और जो मैं पूछ रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ करना, वो तो मुझे करने नहीं दे रहे हो। वो गलती छोटी नहीं थी। कल को अगर कोई चोर भी आके पिछले दरवाजे से घुसेगा, कोई सामान चोरी कर लेगा, तो हम किसको जाके कंप्लेन करेंगे? पुलिस को ना। लेकिन अगर पुलिस वाला ही आके पिछले दरवाजे से हमारे घर में आ रहा है, देखो अगर मेरा साथ नहीं देना ना तो कोई बात नहीं, पर मेरे ऊपर ना ऐसे फालतू के इंतजाम मत लगाओ। एक तो मेरी बीबी वैसे मेरे घर से भागकर चली गई है, मैं उसकी वजह से परेशान हो रहा हूँ। और अगर वो मेरे को मिल गई ना, सच बोल रहा हूँ, उसे जान से मार दूंगा। पापा इसको समझा के भेज दो यहाँ से, फालतू मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। मैं फ्रेश होके आता हूँ। आपका बेटा तो बड़ा बदतमीज है, थोड़ा सा भी साथ नहीं दे रहा मेरा। मैं तो देखने आया था, आपके पड़ोसी नहीं तो बोला कि 1 घंटा पहले कोई लड़की आपके घर में घुसी है। अरे आप भी कौन से दूध के धुले हो? अगर ऐसी बातें करोगे मेरे बेटे को गुस्सा आएगा ही यार। मैं जब आपकी बहू भागती ना घर से, जब आपको पता चलता कि कैसे बीतते हैं सामने वाले पे, अभी तो आप बोल रहे हो क्योंकि आपकी भागी नहीं है ना। जिसके ऊपर बीतती है ना उसे पता चलती है, बोलना आसान है। अगर तुम्हें बदनामी का डर होता ना, तुम गली गली में ढिंढोरा नहीं पीटते कि मेरी बीवी भाग गई। समझ गए तुम? ऐसा एंगल जी, अब ना आप लोगों का बहुत हो गया है। इसका चेहरा तो मैं देख कर रहूंगा, अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। बात अच्छा बेटा, इसका मतलब तू इसके अंदर छुपी पड़ी थी जब से, और मैं इतनी देर से आवाज लगाए जा रहा हूँ, मेरी बातों को इग्नोर कर रही है? हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे को इसका बेटा पसंद आ गया हो और इसके साथ मुंह काला करने आ गई हो, और इन सब में ये बुड्ढा भी तेरा साथ दे रहा हो क्योंकि घर से पैसे तो तू चुरा कर आई गई है? कहीं यही तो नहीं है तेरा नया आशिक? वैसे भी तेरे तो आए दिन आशिक बदलते रहते हैं ना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है अगर तूने ऐसे ही बना लिया। अली तो कोडी की तेरी हिम्मत कैसे हुई घर से भागने की? तेरे से बोला था ना घर से बाहर मत निकलियो, बाहर निकली तो तेरे पैर काट दूंगा। फिर भी मेरे मना करने के बावजूद तू इस घर में आई। शायद तू भूल रही थी, शायद तू भूल रही है, गरीब घर से थी तू, और गांव में वो झोपड़पट्टी में रहती थी। मेरे को काफ़ी लोगों ने मना करा कि कहाँ तेरा स्टैंडर्ड, कहाँ वो लड़की, पर मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मैंने चल कोई नहीं, गरीब घर की लड़की है, अच्छे से रहेगी, शहर में आ जाएगी तो मेरे हिसाब से चलेगी। लेकिन नहीं, तू तो शहर में आके कुछ ज़्यादा ही हाई फाई हो गई है। यहाँ के तौर तरीके तूने कुछ जल्दी सीख लिए है ना? कौन से पैसे, कैसे पैसे? कोई पैसे नहीं लेकर भागी मैं। इन लोगों के सामने झूठ क्या बोल रहे हो? हिम्मत है तो सच बताओ कि तुम मुझे मारते हो, परेशान करते हो दहेज के लिए,
अपनी उस दोस्तों के साथ रहने के लिए। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे से जबान लड़ा रही है। रुक, तुझे मैं बताता हूँ। ए रुक, क्या चल रहा था ये? अबे ओए, तुझे इन सब चीजों से क्या लेना देना? मेरी बीवी है, मैं उसके साथ जो चाहे वो करूं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सच्चाई उसने बताई नहीं है? सब बता दिया उसने कि शादी तो तुमने की थी इसको गरीब परिवार की समझकर, लेकिन बाद में उसे बेचना चाहते थे और बस इसी मकसद से शादी की थी तुमने कि हाँ उसकी शादी करके किसी अमीर परिवार को उसे बेच दोगे, किसी अय्याश बंदे को उसे बेच दोगे। ये भी पता चला कि सौदा कर लिया था तुमने उसका, वो भी 20-30 लाख में उसे बेचना चाहते थे। अरे वो खिलौना नहीं है, बीवी है तुम्हारी। अगर बेचना ही था तो शादी क्यों की उससे? मुझे तो इतनी घिन आ रही है तुम्हें देखकर। जब उसने मुझे बताया ना, मेरा खून खोल रहा था कि जाके तुम्हें 2 चाटे जड़ दूं। बस तुम्हारी वर्दी की इज्जत कर रहा था। तुम जाओगे जेल की सलाखों के पीछे, बहुत बड़ा पाप किया है तुमने। अगर तुम्हारी बहन होती उसे भी भेज देते, नहीं ना, उसके लिए बहुत दुख होता ना, तो उसके लिए क्यों नहीं हो रहा? वो भी तो किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी। भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आपने मेरे को जेल में डलवा दिया ना तो ये मेरी वर्दी चली जाएगी, और इस वर्दी के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। मैं नहीं चाहता कि ये वर्दी मेरे से छिन जाए। अच्छा, अगर इस वर्दी की इतनी इज्जत करता ना तो ये सब नहीं करता तू, समझा? तेरे जैसे बंदों के कारण ना पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होती है। लोग इतना भरोसा करते हैं कि कोई भी मुश्किल में हो तो पुलिस हमारी रक्षा करेगी, लेकिन तेरे जैसे लोग उनका नाम भी बर्बाद करते हैं। गलती हो गई यार बहुत बड़ी, मैं आइंदा से अपनी बीबी के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार। रहने दे, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। तूने जो उसके साथ किया ना वो बहुत गलत है, तू बचेगा नहीं। पुलिस को मैंने कॉल कर दिया, अभी आ रहे हैं वो, और तू जाएगा जेल की सलाखों के पीछे। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा था यार, प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, प्लीज 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 फॉलो का बटन दबा दो और अब इस वीडियो को शेयर कर दो, प्लीज शेयर कर दो यार, प्लीज फॉलो नहीं किया ना अभी तक, प्लीज कर दो। लव यू ऑल।